बहुत सारे मुद्दे हैं इस समय देश में। जिस तरीके से रेल दुर्घटना हुई और इस समय लेटेस्ट में चल रहा है पूर्व सीईओ जिस तरीके से ट्विटर के उन्होंने अपनी बात कही है, और जिस तरीके से जब चुनाव संपन्न हो जाता है तो हारे हुए लोग ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। तमाम तरह के सवाल हैं। राम गोविंद प्रजापति हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ देश में चल रहा है। ये बताइए कि आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन देश में जो चल रहा है उसके हालात को लेकर क्या कहेंगे? सर देखिए, देश की जो हालात है, हम तो ये बताना चाहेंगे कि 14 प्रधानमंत्री पहले हुए, वो केवल 55 लाख करोड़ रुपया उनके पास कर्ज था, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी केवल 9 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देश पर गाज दिए। मतलब एक एक व्यक्ति पर लाख लाख रुपया कर्ज है विश्व बैंक का। अब समझ लीजिए देश गर्त में जा रहा है, हमारा पूर्णतः गर्त में जा रहा है। क्योंकि जब 14 प्रधानमंत्री मिलकर केवल 55 लाख करोड़ का कर्ज लिए, और ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 9 साल में ही 45 लाख करोड़ रुपया कर्ज देश पर ला दिए। हम जो बाहर है, माँ के पेट में है, हर व्यक्ति पर 1 लाख के ऊपर कर्ज हो चुका है। देश कैसे उभरेगा विश्व बैंक के कर्जों से? तो जिस तरीके से जो बात बता रहे हैं आप, रेल दुर्घटना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, रेल दुर्घटना तो जाहिर सी बात है लापरवाही का बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। लापरवाही इतना बड़ा है कि सरकार केवल पल्ला झाड़ लेती कि दुर्घटना हो गई। ये दुर्घटनाओं से सबक न लेकर दुर्घटना दोहराते जाते हैं लोग। 21वीं सदी का सबसे भयानक दुर्घटना है, और सरकार केवल और केवल गुमराह करती है। हजारों की संख्या में लोग मरे होंगे, दिखाते कितना है? 200, 250, 300 ये दिखाते हैं। जो टिकट लेकर चढ़ा है उसका दिखा दे रहे हैं, मजबूरी इनको दिखाना है, वो तो हर लोग निकाल लेंगे। लेकिन जो विदाउट टिकट बैठे हैं उनको कौन गणना करेगा? वो भी तो भारत का नागरिक है, उसको भी तो सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए पूरी तरह से साक्ष्य पाया जाता है और अपने शासन प्रशासन का प्रयोग करके मामला को पोस्टपोन किया जाता है। चुनाव की भी बात कही जाती है। जब चुनाव पार्टियां जीतती हैं तो जश्न मनाती हैं, और हारी हुई पार्टियां ईवीएम पे सवाल उठाती हैं। सबसे बड़ा इसमें दोषी विपक्ष है। सेंटर में कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, स्टेट में हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश के लेंगे तो माननीय अखिलेश यादव जी, सुश्री बहन मायावती जी, और अन्य जो पार्टियां हैं, इनका बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है कि ये जब जीत जाते हैं तो विरोध नहीं करते हैं, हार जाएंगे तो ईवीएम का विधवा विलाप करते हैं। ये विधवा विलाप कब तक करोगे? आप लोग लड़ने से इनकार करो। 2024 का चुनाव, 2024 का चुनाव लड़ने से इनकार करो कि ये बैलेट पेपर से कराओ। जब बड़े जो कंट्री लागू किया, जापान, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जो लागू किए वो हटा दिया उसको, वो अपने ग्राउंड पर आ गए कि नहीं भैया ये आपका बैलेट पेपर्स होगा। तो आप लोग क्यों नहीं करते? कर्नाटक जीत गए, वो तो लालीपाप है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में उलट देगा। बीजेपी का टेक्निक है 55-45 से मारेंगे और जिंदगी भर मारते रहेंगे, चिल्लाते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। ये योगा देख लीजिएगा। अच्छा, यानी आपको पहले से ये संशय बना हुआ कि एक प्रदेश हारे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव सभी जगह जीतेंगे। क्योंकि उसका कारण है ना कि भाई उनको प्रधानमंत्री उनको रिकॉर्ड बनाना है, केवल देश भाड़ में जाए, हम रिकॉर्ड बनाएंगे। तो उस पर कैसे रोकथाम कैसे लगेगा? रोकथाम करने के लिए जब तक विपक्ष के लोग मिलकर ईवीएम को बैन नहीं कराएंगे, ईवीएम से सब लोग एकदम निर्वाचन में अडिग हो जाए कि नहीं चुनाव लड़ेंगे हम लोग इस पर, बैलेट पेपर कराओ। क्या औकात है निर्वाचन नहीं कराएगा। जब आप लोग पा जा रहे हो तो जय हो, सही है, हार गए तो चिल्लाते काहे विधवा विलाप करते हो? तब ईवीएम को काहे दोष देते हो? ये चुनाव हारेंगे फिर चिल्लाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी तो चुनाव लड़े थे, आप भी क्यों नहीं, आपको भी ऐलान करना चाहिए। हम तो ऐलान करते हैं बार बार। आप जैसे भाई अगर चैनल पर आते हैं तो मैं बोलता हूँ ईवीएम बंद कराओ, वैसे भी मैं लाइव अगर बोलता हूँ कि ईवीएम बंद कराओ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब हम यहाँ से बैठे हुए चंद्रमा पर रोबोट को घुमा देते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं, रोबोट वहाँ चलने लगता है, तो क्या ईवीएम डिवाइस अपने पूरे भारत में कहीं से बैठ के हैंक नहीं किया जा सकता? उसके डिवाइस को चेंज नहीं किया जा सकता है? उसमें टेक्नोलॉजी फॉल्ट नहीं किया जा सकता है? हो सकता है, तो उसको हटाओ। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको बदला जा सकता है, उसको सेटिंग से हटाया जा सकता है, सैटेलाइट से बिगाड़ा जा सकता है उसको। अच्छा, आप कुम्हारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, कुम्हार की लड़ाई कुम्हार सृष्टि करता है, पूरे समाज को बनाया, लेकिन प्रजापति होकर आज पतित हो गया है। आज़ादी के 76 साल तक पतित हो गया है, न इसका कोई विधायक बन पाता है, न कोई सांसद बन पाता है। उसका मूल कारण है कि इतने गरीबी की हालत में प्रजापति है। 80% लोग कुल्हड़ बनाते हैं, और इनके लिए सरकार की व्यवस्था कुछ नहीं है। सब्जी मंडी है, दूध मंडी है, फल मंडी, अनाज मंडी, सारी मंडी है, लेकिन कुम्हारों के लिए कुल्हड़ मंडी नहीं है।
वो बेचारा घर घर जाकर पहुंचाता है। अगर उसकी भी मंडी होती तो अपने मंडी में ले जाकर रखता और वहां से माल सप्लाई होती तो कीमत बढ़ जाता सामान का। जो भाई सामान आपको घर आकर मिल रहा है 20 रुपए का, अगर मंडी में जाएंगे तो 50 रुपये हो जाएगा उसकी कीमत। तो वो सरकार यह व्यवस्था नहीं देती है, केवल वही व्यवस्था देती है जिससे केवल जीते रहे, ऑक्सीजन आए और कार्बन डाइऑक्साइड भले से न निकले, ये मरते रहे ऐसे और वोट देते रहे। चाक 8-7 हज़ार का चाक देकर तुम खरीद रहे हो कुम्हारों को, इसका मतलब ये वोट देने का लेने का तरीका है कि मैंने चाक दिया। मैं उसी पर विरोध करता हूँ। चाक दिया तो बिजली बिल क्यों नहीं, बिजली सब्सिडी दो। बुनकरों के लिए हितकर है, बुनकर हिंदू हो गया और कुम्हार मुसलमान हो गया, उसको क्यों नहीं बिजली सब्सिडी देते हो। इस पर मेरा धरना प्रदर्शन जल्द होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से लगातार सरकार कह रही है कि हम कुम्हार खुशहाल हैं, उनको बहुत सारी योजनाओं से लाभ मिल रहा है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? सरकार के जो पेपर है गुलाबी पेपर है, चश्मा भी गुलाबी उनका है कि सब कुम्हार खुशहाल हैं। मैं गांव-गांव जन चौपाल लगाता हूं जाकर, उनके बच्चे इंटर के बाद पढ़ नहीं पाते हैं। 80% का 95% बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं इंटर के बाद। वो बेचारे कहीं बॉम्बे, कहीं कलकत्ता, कहीं बिहार, कहीं पटना चले जाते हैं काम करने के लिए। कैसे खुशहाल है? मैं ग्राउंड रिपोर्ट से जाता हूँ, मैं एकदम धरती पर जाकर गाँव का जन चौपाल लगाता हूँ, मैं उनके दुख सुख को जानता हूँ। वो क्या जानेंगे, वो तो चाक दे दिए, उनका मंत्री का दिया, उनका पीओ का दिया, सीओ का दिया, भैया ठीक है, सब ठीक है, सब प्रजापति खुशहाल है। तो चाक दे देने से क्या आपको क्या लगता है? चाक देने से कुछ नहीं होगा महाराज। चाक दे दिए आप, ओखली दे दिया, मुसरवा कौन देगा? मिट्टी हैया नहीं है, उसको पकाने के लिए व्यवस्था हैया नहीं है, तो कहाँ ले आप करेगा? 2000 से लेकर 3000 तक मिट्टी मिल रहा है। एक टाली मिट्टी में वो 2 आवा 3 आवा लगाएगा, 3500 का आवा मिलेगा, 7,500 8,000 हुआ, उसका खर्चा 6,000 हो गया, मजदूरी का आ गया उसका बेचारे का। वो तो एकदम पनौती में जी रहा है। तो सरकार क्या चाहती है कुम्हारों को? सरकार यह चाहती है कि ऐसे बने रहे और मुझे वोट दे, लेकिन मैं इनको सबको समझा रहा हूँ कि इस बार बीजेपी का बहिष्कार करो। तो कैसे बहिष्कार कर देंगे बहिष्कार, क्योंकि मैं प्लान बनाया हूँ ना, उस प्लान पर चल रहे हैं। कम से कम इस बार अगर चुनाव लड़ूंगा चंद्रपुर से 2.5 से 3 लाख वोट पाऊंगा, सबका समीकरण बिगाड़ दूंगा। तो महेंद्र नाथ पांडे का जो बनाया वो साम्राज्य वो तो लगभग ढह जाएगा। 19 में ढह गया, वो तो लुढ़क गए थे, लेकिन अब जानते हैं, अब क्या बताएं, सरकार की महिमा है, ठेल के सरकार आगे खड़ा कर दिया। वो तो हार चुके हैं चुनाव। अरे भाई, जो 7,000 8,000 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीता, मतलब हारा हुआ है, वो कहाँ जीत गए? अगला दाढ़े पर खड़े थे, बस छूना था, लेकिन सरकार टेक दी, भाई खड़े हो गए, फिर हो गए सांसद, क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आप अपने समाज को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरीके से आप एक बात भी बताएं कि सरकार वही चाहती है कि पुरानी पद्धति पर जी, लेकिन अब क्या नया होगा? न्याय देखिए जनता करती है, और केवल एक इंडिविजुअल कुम्हार समुदाय से नहीं होगा। इसमें पाल प्रजापति, कहाँ, लोहार, माली, नाई, धोबी, बारी, बिंद, मल्लाह, नट, मुसर, बिहार, अरबी, तेलुगु, अरगड़ी, कुर्मी, सबको लगना होगा, तब ये भागेंगे। बहुत बड़ी पनौती है ये सब, इनको भगाने के सबको मिलना पड़ेगा। सारे अधिकारी पदाधिकारी सब परेशान है बेचारे, वो सभी रोते हैं, मिलते हैं, तो क्या करेंगे, किसे कहे जाइए, नौकरियाँ चल जाई, विपत्ति बात कहो। हाँ, अच्छा ये बताइए, आपके अगर सरकार में अगर आ जाते हैं, अगर चुनाव जीत जाते हैं लोकसभा, क्या प्रायोरिटी रहेगी जनता? देखिए, मूल बात शिक्षा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जे पीयू दहाड़ी। तो पहले शिक्षा की स्थिति सुधारो। 50,000 60,000 लोग दे रहे हैं शिक्षक जो प्राइमरी, उनसे खाली काम करवाया जाता है। हमारे कम से कम सैकड़ों मित्र हैं जो प्राइमरी के टीचर हैं, वो बेचारा मिड डे मील, फलाना डे, ढकाना डे करते रहते हैं। वो पढ़ाएगा क्या? बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो मूर्ख पैदा होंगे, आगे मूर्ख बनेंगे, जाकर ईटा गरा पत्थर करेंगे और बीजेपी को वोट देते रहेंगे। और जब ज़्यादा पढ़ लेंगे, हमारे जैसे मैं कहीं पढ़ा लिखा निकला और सबको परेशान कर रहा हूँ, तो ये लोग सोचेंगे 100 और पैदा हो जाएंगे तो क्या करेंगे? यानी अपने समाज को आप चाहते हैं कि पढ़े लिखे एकदम जाहिर सी बात है। चकवा न चलाए। अरे भाई, चाक हम तो हाथ जोड़े थे कि अब मत चलाओ भैया, चाक से चला कर संसार को गति दे दिया और पीछे हो गया। 9 पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ और कुम्हार का बेटा ने बनाया, सृष्टि का सृजन किया, आज वो पीछे है। तो गति तो समाज को मिल गया, इसको दुर्गति नहीं गई, पीछे आ गए सब। यही मामला है। तो देखिए किस तरीके से ये भी लगातार जिस तरीके से बता रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ नया होता है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।